हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो गणित पेपर के ऊपर होने वाला है। तो मैं आप लोगों को गणित का पेपर दिखा देता हूँ, इसमें जो प्रश्न है उनको भी दिखा देता हूँ। तो देखो, ये जो प्रश्न है पहला, है ना, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। इसके अंदर 10 प्रश्न है। अब यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न है ये कॉस के घात -1 दिया है और कोष्टक के अंदर जो थीटा है उसके जगह पे माइनस करनी 2 दिया है का मुख्य मान हमें क्या करना है, बताना है। तो इसका जो मुख्य मान होता है वो कितना होता है, -π/4 होता है। दूसरा प्रश्न, यदि a बराबर 0-1 0 2 तथा b बराबर 3 5 0 0 दे तो a b का मान होगा। a b को क्या करना है, इस बार गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो ये पूरा जो मान है ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। देख लो, ये 0 जो है इसको गुणा करेगा, है ना, और ये इस 0 को गुणा करेगा तो यहाँ पे 0 तो आ रहा है। तो इसी तरीके से 0 0 सबका मान हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो d है ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखो, तीसरा, यदि x 18 2x बराबर 6 2 18 6 हो तो x बराबर है। तो x का मान यहाँ पे कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो देखो दो जगह है। यहाँ पे ये वाला x का, देखो ये पहला है, इसका पहला है ना, और यहाँ भी x यहाँ भी x, मतलब ये जो b है ना प्लस माइनस में, यही जो मान है यहाँ पे इसका उत्तर होगा। फिर चौथा प्रश्न देखो, फलन लॉग x बड़ा है 1 से का x के सापेक्ष अवकलन है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा, 1/log x आएगा ना। तो x यहाँ और यहाँ पे x भी रहेगा, है ना, तो x log x आएगा। तो पहले x को करोगे तो x होगा, इसके बाद log x लिखाएगा। तो इस तरीके से ये जो a है इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो पांचवा प्रश्न, यहाँ पे y दिया हुआ है, साइन log x दिया है ना, और dy/dx होगा। तो इसका जो उत्तर है कितना होगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन का होता है कॉस, तो कॉस ले लेना है, फिर log x रहेगा और log x का जब अवकलन करोगे तो x आएगा। तो ये जो उत्तर है ये b जो है इसी का उत्तर होगा। छठवा है समेसन, समाकलन दिया हुआ है log x का वर्ग अपान x dx का मान, है ना। तो यहाँ पे उत्तर इसका क्या हो सकता है, इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा सी। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप समाकलन समेसन करते हो तो जो घात है वो बढ़ता है। तो 2 घात से 3 घात को पहले देखना है, तो 2 घात से 3 घात यही बस ऑप्शन में, मतलब सी जो है इसका उत्तर रहेगा। सातवां, अवकलन समीकरण दिया हुआ है डी का वर्ग, मतलब 2 बार पहले आपको क्या करना है, अवकलन करना है, और इसका घात भी दिया है 2, फिर प्लस कॉस, फिर dy/dx, मतलब ये जो थीटा है अगर इसे हम मान लेते हैं तो ये थीटा के जगह में है, आप कह सकते हो, है ना। तो इसका घात कितना है ये बताना है। अब घात बताने वाला प्रश्न जो है वो आपको सरल होना चाहिए, मतलब आपको सरल लगना चाहिए। ऐसे में घात बताने के लिए पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, परिभाषित नहीं है, यही आपको उत्तर में लेना है। फिर आठवां, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, है ना। तो प्रक्षेप वाला है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको ले लेना है। अगर इस तरीके से रहे तो ए और बी को गुणा कर देना है वेक्टर को, और जो बी है प्रक्षेप वाला उसको क्या करना है, इन दोनों से भाग दे देना है, तब ये प्रश्न बन जाएगा। नौवां, रेखाओं आर वेक्टर दिया हुआ है ना। अब इस आर वेक्टर का मान इतना है और ये वाला जो दूसरा आर वेक्टर है इसका मान इतना है, के बीच थीटा कोण हो तो सही कथन है। तो सही कथन बताना है, तो सही कथन आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा बी वेक्टर, मतलब b1 वेक्टर b2 वेक्टर, है ना। इसके बाद यहाँ पे दोनों को बार के अंदर रख दिया जाएगा। 10वां और अंतिम प्रश्न, चर x तथा y में रैखिक फलन z बराबर ax प्लस by, जहाँ a b अचर है जिनकी अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण किया जाता है कहलाता है। तो इसका उत्तर आपको ले लेना है, रैखिक उद्देश्य फलन ले लेना है। क्या आएगा, रैखिक उद्देश्य फलन आ जाएगा। अब आगे देखो, पहला प्रश्न ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न का मतलब 1-1 नंबर का प्रश्न है, इसमें x का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से दो आपको यहाँ पे बार के अंदर कुछ संख्याएं दिखाई दे रहे हैं ना। इनको आपको क्या करना है, सारणिक को प्रसार करना, मतलब ये सारणिक के रूप में है। अब इसको क्या करना है, सारणिक रूप में प्रसार करना है, समझो। अभी सारणिक नहीं, सारणिक रूप में प्रसार करना है, ठीक है।
तो ये जो प्रश्न है ये कैसे हल होगा, तो आपको करना क्या है, ये जो 2 गुणित 1 है इनका तुरिया गुणा कर दो, फिर ये घटाना होता है, अब इन दोनों को गुणा करो तो इसका करोगे तो 5 गुणित 4 इतना होगा कि नहीं होगा ना। फिर बराबर अब इस साइड को करो तो ये दोनों पहले गुणा होगा, तो 2x यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, x का वर्ग होगा, फिर इसको घटाएंगे 6 चौक 24। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं, 2 और माइनस 5 चौक 20, फिर 2x का वर्ग माइनस 24। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 20 है माइनस 20 है ना, माइनस 20 है, इसको क्या करना है, जो 2 है इसके साथ पहले घटा देना है, तो कितना आएगा माइनस 18। तो पहले यहाँ पे लिखो माइनस 18। अब ये जो 24 है माइनस 24, इसको 18 के साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 24 हो जाएगा। हल होके कितना आएगा, अगर इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया, घटाने और जोड़ने पर 6 आ जाएगा। अब दूसरे साइड में ये जो 2x है इसको भी ले लेते हैं, 2x का वर्ग, 2 एकम 2 तिया 3 से कट गया। अगर x से वर्ग हटाएंगे तो करनी किसके ऊपर आ जाएगा, 3 के ऊपर। तो जो 3 के ऊपर करनी आ गया ये बताता है कि ये जो x का मान है ये करनी 3 होगा। अब करनी 3 के मान को आप प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। तो ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर। ये आसान था ना, इसी तरीके के आसान प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे f(x) दिया है साइन और x का वर्ग दिया है, का अवकलज सम ज्ञात कीजिए, मतलब अवकलन करने के लिए लिखा है। तो करोगे कैसे, ऐसे ही तो करते हो, dy बटा dx, है ना, ये y है समझो, dy बटा dx, और यहाँ पे क्या लिखते हो, साइन x के वर्ग को। तो सबसे पहले ये साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये तो पता है, तो ये कॉस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे x जो दिया है थीटा की जगह वो क्या रहेगा, x का वर्ग रहेगा। अब इस x के वर्ग का अलग करना है, dy बटे dx जब करोगे तो ये समझो कि ये x के वर्ग है, इसका आप कर रहे हो, तो इसका कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना, 2, और ये एक इसमें घट जाएगा, अवकलन करने पर एक घट जाएगा, तो x। तो ये जो है इसका मान है। ठीक है, अवकलन करना तो सभी को आता ही होगा। अब देखो तीसरा प्रश्न ये वाला, ठीक है, y बराबर mx, जहाँ m स्वेच्छ अचर है के लिए अवकलन समीकरण की रचना कीजिए। अवकलन समीकरण रचना करना है तो देखो dy बटे dx, अब d है ना mx और ये रहा dx, अवकलन करते हैं तो देखो ये x अकेला इसमें घात घट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो मतलब m बस बचेगा, है ना। अब दोबारा करना है आपको इसी को, ठीक है, दोबारा जब आपको m को करना पड़ेगा तो m अचर राशि, तो डायरेक्ट इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये तो पता ही है, तो 0 यहाँ पे इसका मान ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। फिर चौथा प्रश्न, एक रैखिक प्रोग्रामम समस्या में व्यवरोधो x प्लस वाई से बड़ा बराबर 50, 3x प्लस वाई से बड़ा बराबर 90, x बड़ा और बराबर है 0 से y बड़ा बराबर 0 के अंतर्गत परिबद्ध क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0, 0, 30, 0, 20, 30, 0, 50 है, तो उद्देश्य फलन z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, इसे समझाना पड़ेगा, तो पूरा डिटेल से समझाना पड़ेगा, मतलब ये 5 नंबर के बराबर है समझाने के लिए, तो मैं अभी इस प्रश्न को उत्तर नहीं दे रहा हूँ। फिर आगे आते हैं 5वां प्रश्न में, यदि E और F, है ना, इसी प्रकार की घटनाएं है कि PE 0.6, PF का मान 0.3, PE इंटरसेक्शन नहीं, एक तो होता है यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन कह रहा हूँ क्या, तो सबसेट, है ना, एक होता है सबसेट, होता है सबसेट, मैं भी यहाँ पे देखो इसको भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं, सबसेट बेस इंटरसेक्शन ही तो होता है। चलो इसको देखते हैं, है ना, मुझे ये याद नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, मैं भी भूल गया हूँ, अभी करंट कुछ समय के लिए भूल गया हूँ। तो ये प्रश्न आसान है, इतना टफ नहीं है, ये बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। चलो आगे देखो, अब मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न, सरलता रूप व्यक्त कीजिए कह रहा है, तो आपको करना क्या है, वह इसको सरलता रूप में लिखना है, तो आपको सूत्र बस याद होना चाहिए। फिर ये वाला देखो, ये आव्यूह दिया हुआ है ना, A तथा B है, तो इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, घटाने वाला तो आप लोगों को आता ही होगा, ये भी बन जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है। चौथा है K का मान ज्ञात कीजिए,
यदि फलन f बिंदु x बराबर 5 पर सतत हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है लेकिन आसान है। आपको x की जगह पे मान कितना रखना है? x की जगह पे मान आपको कितना रखना है भाई? 5 से ज़्यादा नहीं रखना है ना। यहाँ पे बड़ा और बराबर है, मतलब x के मान आपको 5 से ज़्यादा नहीं रखना है, ये बता रहा है। और ये जो नीचे वाला है, यहाँ पे अगर x के मान रखोगे तो ये क्या बता रहा है कि x का मान 5 से ज़्यादा रखना है ना। यही इसका ट्रिक है, याद रखना। तो 5 से कम मतलब 5 आप रख सकते हो यहाँ पे x की जगह पे, तब ये आपका प्रश्न बन जाएगा। और यहाँ पे आप 5 से ज़्यादा रखोगे तभी बनेगा, मतलब 6 रखोगे, ठीक है। और इसमें अगर कथन पूछता है ना, पहले कथन वाला आता था, तो कथन वाले में ये कथन सत्य असत्य ऐसे पूछता था, तो यहीं पे लोग ना फंस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 5वां प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना प्रति सेकंड है, एक संख्या समान दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रश्नों को फटाफट दिखा देता हूँ। देखो ए और बी वेक्टर 2 है, तो कोण इन दोनों के बीच के कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ज्ञात करने वाला एकदम याद रख लेना, जो प्रश्न मैंने IMP में टिक लगाया है वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वो आएगा ही। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 असमान भुजाएं ए और बी, इस तरीके से है ना। फिर 8वां 9वां 10वां, देखो एक ही 8वां 9वां 10वां तीनों एक ही अध्याय से लिया गया प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है तीनों आपको देखने को मिलेगा, इसलिए एक ही अध्याय के हैं। ठीक है, 3-3 नंबर में, तो सभी समेसन से है। इसके बाद समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, है ना। इसको हल करना है तो dy/dx वाला है, तो हल करोगे आसानी से ये हल हो जाएगा, बस हल करना है। और इसके बाद 12वां दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है कि बीच कोण ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि 13वां वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 14वां प्रश्न देख सकते हो, ए और बी है ना। 15वां प्रश्न, और इसमें अथवा भी है। ठीक है, ध्यान देना, ये मुझे लगता है ग्लिच वाला यही प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा है जो ग्लिच प्रश्न है, और ग्लिच वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं है। फिर यहाँ पे 16वां देख सकते हो, है ना, इसमें अथवा भी है, ये दोनों। ठीक है, 17वां देखो, ये रहा आपका 17वां प्रश्न, यहाँ पे अथवा है इस तरीके से। ये 18वां प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे क्या क्या आ गया, है ना, ये 18वां प्रश्न है। ठीक है, फिर ये 19वां प्रश्न, फिर इसमें अथवा भी है। 20वां देख सकते हो, दीर्घोत्तरी प्रश्न 21वां, और इसमें भी अथवा प्रश्न है। तो इस तरीके से जितने प्रश्न थे उन सभी को मैंने आप लोगों को दिखा दिया।